जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज हम लोग जो क्लास 12 का मैथ का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है बीज गणित में और 3D में बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन को लगाने में। लेकिन आज हम लोग इसमें बोर्ड में आने वाले 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जिसका आने का संभावना एकदम प्रबल है। प्रबल में इस टाइप के ही क्वेश्चन बनेंगे। यदि बोर्ड में आप जाते हैं पेपर देने तो आपको ये लगेगा इस लेसन से जो बीज गणित का लेसन है, बीज गणित के लेसन में 10 क्वेश्चन आज हम लोग सीखेंगे। 10 क्वेश्चन आपको इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे। तो आइए आपको देखेंगे हम लोग पहले क्वेश्चन पर। इस पहले वाले क्वेश्चन में बोला आपसे कि इस सदिश राशि का मापांक ज्ञात कीजिए, मात्र मापांक। तो आपको मापांक के लिए याद होना चाहिए, कोई भी सदिश राशि दिया हो उसका मापांक कैसे ज्ञात करते हैं। तो सिंपल मापांक ज्ञात करने के लिए देखिए क्या किया जाता है। ये मान लीजिए पहला सदिश है, यदि इसको वेक्टर ए भी ले लेते हैं, पहले सदिश को वेक्टर ए लेते हैं तो पहले सदिश को देखिए 2i कैप माइनस जे कैप और उसके बाद क्या है 5k कैप है। इसी का मापांक ज्ञात करना है आपको, इसी का मापांक। तो जब इसका मापांक बोलेगा ना तो सीधे आप इसका माड निकाल लीजिए। जब इसका माड निकालेंगे तो ये मापांक निकलेगा। मापांक होता है अंडर रूट में लिखेंगे आई कैप जो है इसका गुणांक मान होता है आई कैप के बगलगीर में कौन है। तो आई कैप के बगलगीर कौन है 2, यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर, फिर बीच में प्लस लगाते हैं। फिर देखेंगे जे कैप का गुणांक कौन है। तो जे के बगल में कौन है, जे के बगल में कुछ नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं चिन्ह सहित लिया जाता है। चिन्ह सहित एक लेंगे तो चिन्ह सहित क्या है, चिन्ह में है -1 तो चिन्ह सहित -1 का स्क्वायर। फिर हम लोग जाएंगे के कैप के पास। तो आप देखेंगे के कैप के पास कौन है, के कैप के बगलगीर कौन है। तो के कैप के बगलगीर है 5, के का बगलगीर कितना है 5। अब इसका हम लोग स्क्वायर करते हैं तो माड ए इक्वल टू आपका हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और माइनस का स्क्वायर हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। इसको जब आप हल करेंगे तो आपका आ जाएगा, ये आंसर आएगा आपका 30। तो ये आपका पहले क्वेश्चन के आंसर आ चुका है कि मापांक। तो मापांक आप आसान से निकाल सकते हैं। यदि आता है तो या तो बहुविकल्पी में देगा या तो एक नंबर में देगा मापांक, जो भी मापांक निकालने के लिए दे रहा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप कभी भी मापांक भूलेंगे ही नहीं, ऐसे आप मापांक निकालिएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे बोला है दर्शाइए कि सदिश, ये जो सदिश राशि दिया है इसका x अक्ष के साथ, y अक्ष के साथ और z अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनेगा, समान कोण बना रहा है। ये हमको प्रूव करके दिखाना है। मतलब कि एक सदिश राशि है, ये आपका सदिश है, मान लीजिए सदिश का नाम दे दीजिए, जो भी सदिश है मान लीजिए वेक्टर ए दे दीजिए। वेक्टर ए एक सदिश राशि है, ये है आई कैप, फिर आपका है जे कैप, फिर आपका है के कैप। आपसे क्या कहा है, आपसे क्वेश्चन में कहा है कि आप सिद्ध करके दिखाइए कि ये जो सदिश राशि है x अक्ष के साथ, y अक्ष के साथ और z अक्ष के साथ तीनों के साथ बराबर कोण बना रहा है। तो जब तीनों के साथ कोण निकालेंगे तो हम लोग इस सदिश राशि का कोसाइन निकाल देते हैं। तो कोसाइन निकालेंगे देखिएगा कास अल्फा। तो कास अल्फा का फार्मूला होता है, कास अल्फा बराबर होता है a अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये a अल्फा होता है, कास अल्फा। आप जब निकालेंगे कास बीटा, तो कास बीटा का जो फार्मूला होता है b अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और उसके बाद होता है प्लस के c स्क्वायर। ये कास बीटा होता है। ये कास अल्फा x अक्ष के साथ बनने वाला कोण, कास बीटा y अक्ष के साथ बनने वाला कोण, और उसके बाद होता है आपका कास गामा को लिखते हैं z अक्ष के साथ बनने वाला कोण। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर। देखिएगा अब देखिए a b c आपको पहचानना तो आता ही होगा। जो i कैप का गुणांक होता है वो a होता है, j कैप का जो गुणांक होता है वो b होता है और k कैप का जो गुणांक होता है वो क्या होता है c होता है। तो यहाँ से हम लोग निकाले कास अल्फा। तो कास अल्फा बराबर आपका हो जाएगा a की वैल्यू देखिए क्या है, तो a की वैल्यू है 1 अंडर रूट। अब निकालेंगे a का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर है i कैप का गुणांक, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, b माने j का स्क्वायर प्लस c का देखेंगे तो c का स्क्वायर कौन है, तो c का स्क्वायर है 1। तो यहाँ से जब हम हल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका कास अल्फा बराबर हो जाएगा 1 अपान, देखिएगा एक का स्क्वायर एक होता है। यहाँ एक जोड़िए तो कितना आएगा, आप जोड़ेंगे तो इसका आंसर आएगा अंडर रूट 3, मतलब 1 आ जाएगा। अब देखिए कास बीटा देखेंगे तो कास बीटा बराबर आप देखिएगा तो यहाँ देखिएगा b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू 1 है और नीचे देखिएगा b की वैल्यू 1 है और यहाँ देखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, फिर b जो है ये भी 1 का स्क्वायर 1 और c भी है 1 का स्क्वायर 1।
इसको यदि हल करते हैं तो ये भी इसका आंसर क्या आएगा 1/√3। अब देखिएगा तीसरा वाला कास गामा। तो कास गामा सी की वैल्यू कितनी है 1, और नीचे देखिए तीनों की वैल्यू यही है 1² और देखिए बी भी 1 है और सी भी क्या है 1 है। तो इसको जब हल करते हैं तो कास गामा की वैल्यू आएगा 1/√3। तो तीनों की वैल्यू कास अल्फा, कास बीटा और कास गामा, तीनों का कोण क्या आ गया, तीनों का कोण बराबर आ गया। जब तीनों का कोण बराबर हो गया तो हमको क्या करना था, प्रूफ बोला था ये सदिश राशि तीनों अक्ष से समान कोण बना रहा है। तो हमने ये दिखा दिए कि ये सदिश राशि तीनों x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के साथ क्या कर रहा है, बराबर कोण बना रहा है। यही आपको बस प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में आपसे बोला है ना कि सिद्ध करके दिखाइए कि ये जो पहला सदिश है या दूसरा सदिश, इन दोनों सदिशों के बीच में 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिएगा फार्मूला होता है कि दो सदिशों के बीच कोण जब निकालते हैं तो होता है कास थीटा बराबर होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान होता है मॉड ए और मॉड बी। ये आपका फार्मूला होता है। जब कभी भी आपसे पूछ दे दो सदिश राशियों के बीच कोण बताइए तो कास थीटा बराबर होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और मॉड ए और मॉड बी। चलिए निकालते हैं। तो कास थीटा इक्वल टू वेक्टर ए। तो वेक्टर ए को देखिए क्या है, वेक्टर ए है 2i का प्लस j का और है 3k का। ये आपका वेक्टर ए है। फिर डॉट कीजिए वेक्टर बी। तो वेक्टर बी देखेंगे 3i का 2j का और उसके बाद है k का। ये हो गया आपका वेक्टर ए हो गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। नीचे आपको क्या लिखना है, मॉड निकाला है। तो मॉड का मतलब होता है अंडर रूट ए माने कौन है। तो मॉड ए करेंगे तो आई कैप का गुणांक क्या है, आई कैप का गुणांक 2 है, 2 का स्क्वायर। फिर देखिए प्लस जे का गुणांक, तो जब कुछ ना लिखा हो तो क्या ले लेंगे 1, जे का स्क्वायर, जे का गुणांक 1 का स्क्वायर। फिर के वाला लिखेंगे तो के का स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर। ये हो गया मॉड ए। अब निकालेंगे मॉड बी। तो मॉड बी जब करेंगे तो मॉड बी का मतलब देखिएगा ये वाला, ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, बीच में प्लस जे का गुणांक क्या है -2 का स्क्वायर। उसके बाद बीच में करेंगे प्लस के का क्या है, के का मतलब 1 है तो 1 का स्क्वायर। यहां से जब हम लोग हल करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कास थीटा बराबर आपका हो जाएगा, देखिए आई कैप में आई कैप का गुणा होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, आई डॉट आई 1 होती है, लेकिन आई डॉट जे करते हैं ना तो 0 होता है, या आई डॉट के जो किया जाता है तो भी 0 होता है। इतना याद रखिएगा इस तरह कि आई डॉट आई की जो वैल्यू होती है 1 होती है, लेकिन आई डॉट जे की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 0 होती है। इतना याद रखिएगा। तो यहां से देखिए आई डॉट आई की वैल्यू 1 होगी तो 2 में 3 से गुणा करेंगे 2 3 6 हो जाएगा। फिर देखिए जे में जे का करेंगे तो यहाँ 1 है, 1 का ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस का प्लस में करते हैं तो क्या होता है माइनस, 2 से 1 में करेंगे तो क्या होगा -2, और ये 3 प्लस है और यहाँ क्या है गुणांक 1 है, तो 3 का 1 में करेंगे तो क्या आएगा 3 कम 3 हो जाएगा। और नीचे ध्यान दीजिएगा इसको जब हल करेंगे आप लोग तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, यहाँ से हो जाएगा 9 1 10 10 4 14। ये मॉड में 14, इसको जब हल करेंगे तो ये भी वही आएगा, क्या आएगा √14। ऊपर वाला देखिएगा तो ये हो जाएगा 6 3 9, 9 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 7, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 7। और नीचे देखिए रूट में रूट का गुणा होता है तो रूट हट जाता है, कब जब दोनों अंदर का नंबर सेम रहेगा तो ये अंदर का नंबर क्या है दोनों सेम है, √14 तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, आपका बचे क्या 14। इसको काट लीजिए, कटेगा तो क्या होगा 7 दूना के 14, तो आपका आ जाएगा कास थीटा बराबर कितना 1/2। और किसकी वैल्यू होती है 1/2 कास में, ये वैल्यू होती है कास 60 का। किसका होता है कास 60 का। तो कास से कास हट जाएगा तो आपका प्रूफ हो जाएगा थीटा बराबर कितना 60। यही आपको क्या करना था, यही आपको प्रूफ करके लाना था। तो केवल आप यदि फार्मूले में रख देते हैं और रखने के बाद डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार घर पे 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो भी हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ए क्रॉस बी पूछा है, अभी हम लोग अभी निकाले हैं ना ए डॉट बी देखे हैं। अब आप देखेंगे ए क्रॉस बी में कैसे निकाला जाता है। जब ए क्रॉस बी आप करेंगे तो देखिएगा सबसे पहले आप निकाल लीजिए, और ए क्रॉस बी मॉड में निकालना है तो मॉड में निकालने से पहले सबसे पहले आप ए क्रॉस बी निकालिए तब जाकर मॉड निकालिए। तो जब ए क्रॉस बी निकालना सीख लीजिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालिए तो जाकर मॉड निकालिए। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो देखिए कैसे निकलता है, ध्यान दीजिएगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी तो ये आपका है आई का, फिर जे का, फिर आपका है के का, ऐसे लिख देंगे।
वैल्यू भरेंगे तो इसका देखिए आई कैप का गुणांक क्या है 1 है, जे कैप का गुणांक क्या है 2 है, के कैप का गुणांक क्या है -2 है। फिर देखिए आई कैप का गुणांक क्या है 2 है, जे का गुणांक क्या है 3 है और के का गुणांक क्या है -1 है। ये आपकी वैल्यू है। तो यहाँ लिख दिए आई जे के, यहाँ लिख दिया आई जे के तीनों। अब देखिए उसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लेंगे हम आई कैप। जब आई कैप लेंगे तो आई कैप लेने के बाद क्या करते हैं, ये वाला स्तंभ छोड़ देंगे, ये वाला स्तंभ छोड़ दीजिए, तिर्यक का गुणा करेंगे, इसमें इसका गुणा होता है, ठीक, इसका इसमें गुणा होगा तो 2 में -1 का गुणा होगा तो क्या लिखेंगे -2, बीच में माइनस होता है, इसके बीच में माइनस होता है। जब इसमें गुणा करेंगे, इस तिर्यक का गुणा इसमें करेंगे तो 3 दूना के 6 प्लस माइनस माइनस, तो 3 दूना के -6 होगा, पहले से ही माइनस है तो क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो ध्यान दीजिएगा पहला ही प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है, तीसरा क्या होता है प्लस होता है, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस। तो जब ये वाला लेंगे माइनस के जे कैप लेंगे तो ये वाला स्तंभ छोड़ देंगे, ये वाला स्तंभ क्या करेंगे, ये वाला स्तंभ आप छोड़ दीजिएगा, इसमें इसका गुणा कीजिए, तिर्यक का गुणा 1 और -1 तो गुणा होगा तो क्या होगा -1, बीच में क्या होता है माइनस, और 2 का 2 में करेंगे 2 दूना के 4 तो माइनस माइनस प्लस 4, ये हो गया आपका कंप्लीट। फिर के वाला देखिएगा के कैप, जब के कैप देखेंगे तो के कैप में देखिए क्या होगा, ये के कैप लेंगे तो इसको आप छोड़ देंगे, इसको छोड़ दीजिएगा, इसमें इसका तिर्यक का गुणा कीजिए, 3 में 1 का गुणा होगा कितना होगा 3 कम 3, फिर 2 में 2 का गुणा होगा 2 दूना के, ये हो जाएगा 2 दूना के 4, ये हो चुका है। तो अब ध्यान दीजिएगा ये आपका हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर लिखेंगे 6 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा आई कैप। फिर देखिए 4 में से घटेगा तो 3 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे -3 और क्या लिखेंगे जे कैप, और लास्ट में देखिएगा 3 में से 4 घटेगा तो -1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा के कैप, 1 के कैप भी लिख सकते हैं, -1 के कैप कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 3 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा -1 के कैप। ये आपका क्या आ चुका है, अभी आपका आया है ए क्रॉस बी, अभी आपका ए क्रॉस बी आया है। अब आपको निकालना क्या है, वो निकालना है मॉड में ए क्रॉस बी। तो जब मॉड में ए क्रॉस बी निकालेंगे ना, मॉड में ए क्रॉस बी जब ये निकालना होता है तो देखिए सीधे सीधे इसका अंडर रूट कर लेते हैं, इसका अंडर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा मॉड में ए क्रॉस बी। तो आई कैप का गुणांक देखिए क्या है, आई कैप का गुणांक 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस होता है, जे कैप का गुणांक क्या है -3 तो -3 का स्क्वायर प्लस के कैप का गुणांक, तो के कैप का गुणांक क्या है -1 का स्क्वायर। इसको हल कीजिए, ये हो जाएगा 4 चौको 16 और माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, 3 तरीके 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 9 1 10, यहाँ से हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा 16 26, यहाँ से इसका आंसर क्या आएगा √26। देखिए कितना आप मतलब आसान से इसको कर सकते हैं, बस 1-2 बार आपको दिमाग लगाना है कैसे क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। यदि आई कैप ले रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए, बाकी तिर्यक का गुणा कीजिए, फिर इसमें इसका तिर्यक का गुणा कीजिए। अब बीच में माइनस होता है और ये माइनस में माइनस आ जाएगा तो क्या होगा प्लस बन जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन बोला है आपसे, कह रहा है कि एक वेक्टर ए दिया है वेक्टर बी दिया है, तो दिखाइए कि वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस बी एक दूसरे पर लंब है, ये आपको करके दिखाना है। तो पहले तो हम लोग ए प्लस बी निकाल ले और ए माइनस बी निकाल ले, तब ना दिखाएंगे कि लंब है। तो क्या है पहले निकालते हैं हम लोग, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ए दिया है वेक्टर बी दिया है, तो पहले हम निकाल लेते हैं वेक्टर ए प्लस बी। जब वेक्टर ए प्लस बी निकालेंगे तो वो निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए। तो वेक्टर ए आपका ये है 5 आई कैप माइनस के जे कैप माइनस के 3 के कैप, ये वेक्टर ए है, प्लस वेक्टर बी जोड़िए, तो वेक्टर बी आपका है आई कैप 3 जे कैप माइनस के 5 के कैप। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो देखिए क्या होगा, 5 और 1 आई मिलकर हो जाएगा 6 आई, जे 3 जे में से 1 जे घटेगा तो कितना बचेगा 2 जे बचेगा, और 5 और 3 कितना हो जाएगा 5 3 8 के कैप। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आया वेक्टर ए प्लस आपका आया वेक्टर बी। अब आपको क्या निकालना अभी, वेक्टर ए माइनस बी। जब वेक्टर ए माइनस बी निकालेंगे, वेक्टर ए माइनस के वेक्टर बी, तो देखिए वेक्टर ए माइनस बी निकालते हैं तो घटा दीजिए सीधे, वेक्टर ए वाला है 5 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप, और यहाँ बीच में माइनस कीजिए माइनस आई कैप, और यहाँ करेंगे जे कैप और माइनस के 5 के कैप। इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे बोला है कि आप सिद्ध करके दिखाइए एक दूसरे पे ये लंब है, तो जब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे
ये पहला वाला सदिश और दूसरा सदिश दोनों का मतलब a प्लस बी और a माइनस बी दोनों का यदि डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जीरो आना चाहिए। यदि जीरो आ जाएगा तो हम बोलेंगे हाँ ये दोनों सदिश एक दूसरे पे क्या है, लंबवत है। तो देखिएगा ये आपका a प्लस बी ये वाला सदिश और डॉट लगाएंगे और ये लिखेंगे a माइनस बी। यदि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है तो बोलेंगे हम लोग क्या है, सत्य है, लंबवत है। तो पहला देखिए a प्लस बी कितना आया है, तो a प्लस बी देखेंगे तो आपका है 6i कैप 2j कैप और 8k कैप, ये है आपका ये पहला सदिश डॉट। दूसरा देखेंगे तो दूसरा a माइनस बी कितना है, a माइनस बी आप निकालिए, a माइनस बी निकालेंगे यहाँ से। देखिए ब्रैकेट तोड़ दीजिए, जब आप ब्रैकेट तोड़ेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट जब तोड़ते हैं तो 5i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप और ये माइनस i कैप और ब्रैकेट तोड़ेगा तो माइनस के 3j कैप और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा 5k कैप। अब इसको ध्यान दीजिएगा 5i में से एक i घटेगा तो कितना आई, 4i। और देखिए ये j माइनस j और माइनस 3j ये भी मिलकर माइनस 4j कैप हो जाएगा। और देखिए 5 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 2k कैप, ये आपका आया। तो यहाँ से लिखेंगे देखिए a माइनस बी आ गया 4i कैप 4j कैप और 2k कैप। इसको हल कीजिएगा, जब हल करेंगे देखिए i कैप में i कैप गुणा होगा तो i कैप में i कैप डॉट प्रोडक्ट है तो हट जाएगा 6 चौको 24, दोनों प्लस है प्लस 24। देखिए माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस में गुणा होगा तो क्या बन जाएगा माइनस, 4 दूना के 8 माइनस के हो जाएगा 8। और देखिए ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 8 दूना के 16, तो यहाँ से हो जाएगा 24 और ये 24 माइनस के ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा आपका 0। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करके लाना। हाँ ये दोनों सदिश a प्लस बी और a माइनस बी एक दूसरे पे क्या होंगे, लंबवत होंगे। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन में कहा है कि एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। तो देखिए एकांक सदिश का फार्मूला होता है, यदि याद हो एकांक सदिश तो आप याद कर लीजिएगा। एकांक सदिश n कैप का जो फार्मूला होगा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b अपान नीचे लिखेंगे मॉड में वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, ये आपका क्या आएगा एकांक सदिश। एकांक सदिश जो होता है सदिश बट्टा परिमाण होता है, सदिश बट्टा परिमाण। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं a क्रॉस b, जो कि अभी निकाले थे हम लोग। फिर अभी सवाल में हम लोग निकाले थे कि a क्रॉस b कितना होता है, तो आप किनारे a क्रॉस b निकाल लीजिए। जब आप किनारे a क्रॉस b निकालेंगे देखिए a क्रॉस b, ध्यान दीजिएगा a क्रॉस b कैसे निकलेगा। पहली बात ऊपर लिख लीजिए i कैप j कैप और उसके बाद k कैप और वैल्यू भरिएगा। जब वैल्यू भरेंगे तो ये आपका है 3, उसके बाद है 2, उसके बाद आए माइनस के 1, फिर आप देखिएगा उसके बाद आपका ये 12 है और उसके बाद है 5 है और ये है माइनस के 5, ये है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, जब हल करेंगे तो ये लेंगे i कैप, जब i कैप लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, ये वाला छोड़ देते हैं, तिरिया का गुणा करेंगे 5 दूना के 10 माइनस के 10, बीच में लगाते हैं माइनस, 5 में माइनस 1 का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, ये आपका प्लस 5 हो गया। उसके बाद ये पहला होता है प्लस, दूसरा होता है माइनस, तीसरा होता है प्लस। लेंगे माइनस के जे कैप, जब माइनस जे कैप लेंगे ना तो ये वाला छोड़ देंगे, ये वाला स्तंभ छोड़ देते हैं। जब ये वाला स्तंभ छोड़ ही देंगे तो तिरिया का गुणा होगा, देखिए 3 में 5 का गुणा होगा 3 5 15, तो माइनस के 15, बीच में लगाते हैं माइनस, इसमें इसका गुणा होगा 12 का माइनस 1 में गुणा होगा तो माइनस के 12, अब पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा। और लास्ट में क्या लेंगे, लास्ट में आप लेंगे के कैप। जब लास्ट में आप के कैप लेंगे तो के कैप लेने के बाद क्या करते हैं, ये वाला छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसमें तिरिया का गुणा करेंगे 5 के 15, ये हो जाएगा 5 के 15, बीच में माइनस, इसमें करेंगे 12 दूना के 24, 12 दूना 24। अब देखिएगा इसमें तो यहाँ से हो जाएगा आपका बचे कितना माइनस के 5i कैप, उसके बाद क्या होगा 12 में 3 घटा माइनस 3 बचेगा, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस 3 और हो जाएगा जे कैप, और इसमें से 24 में से 15 घटाइए तो माइनस बचेगा और देखिए कितना बचेगा आपका 9 बच जाएगा, माइनस के 9 के कैप। ये आपका आ गया क्या, अभी आपका आया ये वो सदिश आया वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। आप क्या निकालना, आपको निकालना है ये वाला, पहले नीचे वाला वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का क्या निकालना है मॉड। तो जब मॉड निकालेंगे तो इसको लिखेंगे अंडर रूट में, देखिए माइनस के 5 का स्क्वायर और उसके बाद 3 का स्क्वायर, फिर किसका करेंगे, फिर करेंगे प्लस माइनस 9 का स्क्वायर। तो देखिएगा 5 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81।
तो यहाँ से हो जाएगा आपका 90 और ये 25, 115 अंडर रूट 115। तो यहाँ से जब हल करेंगे तो देखिए इसको लिख लीजिएगा n कैप बराबर वेक्टर ए का रास वेक्टर बी। तो वेक्टर ए का रास वेक्टर बी का देखिए वैल्यू कितना है, ये आया है -5 i कैप और उसके बाद है 3 j कैप, उसके बाद क्या है, उसके बाद है -9 k कैप, ये है। और अंडर रूट देखेंगे, अंडर रूट ये है 115 किसका, मॉड ए का रास मॉड बी। तो बस आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, वेक्टर ए का रास वेक्टर बी अपान मॉड ए मॉड बी। तो n कैप निकाल लेंगे, n कैप जो होता है एकांक सदिश होता है। और आपको ये कम से कम यहाँ तो क्लियर हो जाना चाहिए कि वेक्टर ए का रास वेक्टर बी कैसे निकाला जा रहा है। तो अगले क्वेश्चन में देखिए कोई कह रहा है वेक्टर ए का वेक्टर बी की दिशा में प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो जब प्रक्षेप आपको निकालना है और किसमें, वेक्टर ए का किसमें निकालना है, वेक्टर बी में प्रक्षेप निकालना है। तो प्रक्षेप निकालने का एक फार्मूला होता है, ये जो फार्मूला होता है इस फार्मूले को देखिएगा क्या होता है, वेक्टर ए का वेक्टर बी के दिशा में प्रक्षेप। जब हम प्रक्षेप निकालेंगे तो एक बात याद रखिएगा, प्रक्षेप जब आपको प्रक्षेप निकालना ही पड़ता है तो आप लोग एक काम करते हैं, ये फार्मूला याद रखिएगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान मॉड बी, ये होता है आपका क्या होता है, प्रक्षेप का फार्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिएगा वेक्टर ए, तो वेक्टर ए कितना है आपका, ये है 4 i कैप, उसके बाद क्या है 4 आपका है j कैप माइनस के 10 k कैप, ये आपका क्या है, ये आपका है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। देखेंगे तो वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है, वेक्टर बी की वैल्यू i कैप 2 j कैप 2 k कैप, ये वेक्टर बी की वैल्यू है, वेक्टर ए वेक्टर बी। और उसके बाद क्या करना है, आपको मॉड निकालना है, मॉड वेक्टर बी। तो जब मॉड वेक्टर बी करेंगे तो अंडर रूट बी की वैल्यू देखिएगा, i कैप का गुणांक क्या है 1 है, तो i कैप का गुणांक 1 प्लस j कैप का गुणांक क्या है, तो j कैप का गुणांक है आपका -2 का स्क्वायर प्लस देखिएगा k कैप का गुणांक, तो k कैप का गुणांक है 2 का स्क्वायर। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे देखिएगा, आपको अभी बताए हैं कि i कैप में i कैप का गुणा होगा तो क्या होगा 1, तो 4 में यहाँ पे गुणा कितना 1 है, तो 4 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4, ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 4 दुना के हो जाएगा 8। अब ध्यान दीजिएगा माइनस और प्लस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा 10 दुना के 20 माइनस के 20। अब नीचे देखिएगा आप लोग, देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 और 8 है 9। तो 9 आप सबको पता है 9 किस रूप में निकलेगा, 3 के रूप में निकल जाएगा। और नीचे देखिएगा ये हो जाएगा आपका 28, 28 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा माइनस के 24। आप काट लीजिए, 3 और 8 है 24 माइनस, लेकिन ये निगेटिव नहीं, इसको क्या लेंगे पॉजिटिव लिया जाएगा, प्रक्षेपक को 8 होगा इसका आंसर। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं आसानी से। अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये बोला है इस क्वेश्चन में कि एक के किस मान के लिए ये पहला सदिश और दूसरा सदिश एक दूसरे का संरेख हो। संरेख का मतलब होता है एक के ऊपर दूसरा होगा, संरेख माने एक दूसरे के ऊपर होगा, अर्थात उनके बीच बनने वाला जो कोण होगा 0 डिग्री होगा। यदि कोई संरेख है तो उसके बीच बनने वाला कोण कितना होना चाहिए 0 होगा, तो वही संरेख होगा ना, क्योंकि जब एक के ऊपर दूसरा रहेगा तो कोण कितना बनेगा थीटा बराबर 0 डिग्री बनेगा। जब थीटा बराबर 0 डिग्री बनेगा तो आप फार्मूला जानते होंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग ये कीजिए, एक काम करिए कि संरेख है तो पहले वेक्टर ए का रास वेक्टर बी निकाल लीजिए, वेक्टर ए का रास वेक्टर बी। जब वेक्टर ए का रास वेक्टर बी हम निकालेंगे तो यहाँ देखिएगा आई कैप जे कैप और उसके बाद के कैप। देखिए आई कैप क्या करेंगे, आई कैप की वैल्यू आपकी है 2 -3 और 4, इधर देखिए उसके बाद है ए है 6 है और क्या है माइनस के 8 है। पहले निकालिए देखिए कितना आ रहा है। तो पहले लेंगे आई कैप, जब आई कैप लेंगे तो ये वाला छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, इसमें इसका गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस 8 3 हो जाएगा 24, बीच में माइनस होता है, ये हो जाएगा 6 चौको 24, ये तो 0 ही हो जाएगा। फिर पहला प्लस दूसरा माइनस, तो माइनस जब जे कैप लेंगे माइनस जे कैप तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, इसमें 3 का गुणा होगा 8 दूना के 16 माइनस के 16, बीच में माइनस होता है, इसमें गुणा होगा तो ए में 4 का गुणा होगा तो क्या लिखेंगे 4a, ये हो गया 4a। अब लास्ट वाला लेंगे के कैप, जब के कैप लेंगे तो के कैप लेने के बाद क्या करेंगे, उसको भी हम लोग क्या करेंगे इसको छोड़ देंगे, 3 का गुणा करेंगे 6 दूना के 12 माइनस के 12, बीच में क्या रहता है बीच में माइनस रहता है, ए का 3 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3a प्लस 3 और ए, इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 0 वेक्टर, क्योंकि ना ये क्या है ये संरेख है, तो संरेख का क्या रहेगा डॉट प्रोडक्ट 0 रहेगा, मतलब डॉट नहीं, ये क्या करें क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 0।
तो जब देखिए इसको हल करेंगे तो देखिए क्या होगा, 24 में 24 घटेगा तो क्या होगा 0 आई कैप। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा। अब चाहे तो अंदर गुणा कर सकते हैं माइनस का, तो माइनस का गुणा कीजिए, रहने दीजिए, माइनस कॉमन निकाल लीजिए, माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस जे कैप, और यहाँ लिख सकते हैं 16 प्लस 4a, ये लिख सकते हैं आप। और इधर देखिए इधर आपका लिख सकते हैं के, लिख सकते हैं आप 12 प्लस 3a, और देखिए ये सब जीरो है, मतलब कि 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, ऐसे लिखा जा सकता है। 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, तुलना कर देंगे, तुलना करेंगे तो आई वाला तो करेंगे नहीं, देखिए जे कैप का गुणा, इधर जे वाला का तुलना करेंगे इधर जे वाले से, तो इधर देखिए जे वाला क्या है 16 प्लस 4a, उधर जे वाला क्या है, उधर जे वाला 0 है। देखिए जे कैप का गुणांक क्या है 0, और इधर देखिए इधर जे कैप का गुणांक क्या है 16 प्लस 4 है, 16 प्लस 4 है, 16 का आप उधर भेजिए तो 4a बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 16, माइनस के 16, 4 गुणा में इधर भेजेंगे किस में जाएगा भाग में, 16 बट्टा 4, 4 से काट लीजिए, 4 चौको 16 माइनस के 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 4। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा आंसर। चलिए 9 नंबर वाले क्वेश्चन को देखिए। ये जो क्वेश्चन 9 नंबर होता है, ये वाला क्वेश्चन आपसे बोलता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना होता है, या त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकालिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। पहली बार कि वेक्टर ए का राशि वेक्टर बी निकालेंगे, जब वेक्टर ए का राशि वेक्टर बी निकल जाएगा तो फार्मूला होता है 1/2 मॉड में वेक्टर ए का राशि वेक्टर बी। तो आपको कह रहा है ना कि ये दो त्रिभुज की 2 भुजाएं हैं, आप प्रूव करके दिखाइए कि इसका क्षेत्रफल इतना होगा। मतलब कि जब इसका क्षेत्रफल निकालें 1/2 मॉड में वेक्टर ए का राशि वेक्टर बी बराबर, जब इसका क्षेत्रफल निकाले तो कितना है 20 सही 1/2 वर्ग इकाई आना चाहिए, वर्ग इकाई इतना आना चाहिए, तो हमारा क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले इसको प्रूफ करते हैं। तो पहले तो 1/2 ए का राशि बी, तो पहले ए का राशि बी निकाल लें। जब ए का राशि बी निकाल लेंगे तो मार्ग निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए, पहले आप निकालिए वेक्टर ए का राशि वेक्टर बी, और हमको लग रहा है इस 10 क्वेश्चन में कम से कम तीसरी बार हम लोग ए का राशि बी निकालने जा रहे हैं। तो जब ए का राशि बी निकालना तो आपको आना ही चाहिए। वेक्टर ए देखिए ए का राशि बी कैसे निकलेगा, तो ए वाला देखिए वहां पे कितना है 3 है 4 है, और के वाला तो के है, ये नहीं है तो के नहीं है, तो के की वैल्यू 0 छोड़िए। उधर देखिए बी वाले में, तो बी वाले में देखेंगे माइनस के 5 है। उसके बाद जे वाला क्या है, तो जे वाला आपका 7 है, और के वाला कुछ नहीं है तो 0 छोड़िए इसको। अब निकालिए, पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है, तीसरा क्या होता है प्लस। तो जब लेंगे आई कैप, तो देखिए आई कैप जब लेते हैं तो ये वाला हम लोग छोड़ देंगे, इसमें इसका गुणा होगा तो 4 में 0 का गुणा होगा तो 0 माइनस 7 में 0 का गुणा होगा तो क्या लिखेंगे 0, ये हट चुका। जे वाला लीजिए, जे जब माइनस जे लेंगे तो देखिए जे वाला छोड़ दीजिएगा, जे वाला छोड़ेंगे 3 में 0 का गुणा होगा 0, बीच में माइनस, माइनस 5 के 0 में गुणा होगा तो 0, ये भी हो गया। के वाला हो गया, जे वाला हो गया, आई वाला हो गया। अब के वाला लेंगे, तो जब हम के का लेंगे के कैप लेंगे, तो के कैप लेंगे तो ये वाला हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। 7 में 3 का गुणा करेंगे, 7 तरीके हो जाएगा 21, बीच में क्या होना चाहिए, बीच में माइनस होना चाहिए। 5 को 20, तो ये हो जाएगा प्लस के 20, ये आ गया 20। तो यहाँ से देखेंगे ना, ये तो सब तो 0 हो जाएगा, बस के वाला बचेगा। तो के वाला 20 और 21, ये हो जाएगा आपका 41। कितना हो जाएगा 41 के कैप, और कुछ नहीं बचा है। तो वेक्टर ए का राशि वेक्टर बी। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और इतना लेकर आना है। तो जब इसका क्षेत्रफल आप निकालेंगे, क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल आपको पता ही है, क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल के लिए आप सबको फार्मूला पता है, क्या होता है 1/2 और होता है ए का राशि बी का मान, ए का राशि बी का मान। तो जब मान निकालते हैं 1/2, आप यहीं पे किनारे पहले निकालिए, यहीं पे निकाल लीजिए। वेक्टर ए का राशि वेक्टर बी निकाल चुके हैं, यहीं पे मान निकालिए। वेक्टर ए का राशि वेक्टर बी का मान, तो मान निकालेंगे क्या में लिखेंगे √41 का स्क्वायर। आप सबको पता है 41 का स्क्वायर रूट में बाहर निकलेगा तो क्या होगा 41 ही रहेगा। तो इसको लिखेंगे हम लोग 1/2 41 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं 2 20 दूना 40 और 40 41 वर्ग इकाई। इसी को आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, और ये प्रूफ हो चुका है। तो देखिए कितना आसानी से आपको प्रूफ कर सकते हैं। केवल एक राशि बी निकाल लीजिए, और एक राशि बी निकालने के बाद उसका मॉड निकाल लीजिए, और आराम से फार्मूला में रख दीजिए कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 मॉड में एक राशि बी, और आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। आज का ये जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा,
इस 10वें नंबर क्वेश्चन पे। ये पूरे बड़े वाले क्वेश्चन में पूछा है, और बड़े वाले क्वेश्चन देखिए कितने आसानी तरीके से आप ये प्रूव कर सकते हैं। 1/2 ये भी एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का ही है। कहा है कि एक त्रिभुज एबीसी के शीर्ष की स्थिति सदिश, तो देखिए जो स्थिति सदिश होता है ना, उसको हम दिखाते हैं OA, OB और OC। देखिएगा पहले ए का स्थिति सदिश दे दिया, मैंने OA दे दिया है, OA ए का स्थिति सदिश वेक्टर ए है, बी का स्थिति सदिश OB बराबर क्या है, OB बराबर आपका वेक्टर बी है, और देखिएगा सी का स्थिति सदिश जो दिया है सी का, OC बराबर क्या है, वेक्टर सी है। तीनों का आपका क्या दे दिया है, स्थिति सदिश दे दिया है, और कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, जब स्थिति सदिश दिया रहता है तो हम लोग AB निकालते हैं और AC निकालते हैं। तो सबसे पहले AB निकालेंगे, AB सदिश AB निकालेंगे, तो AB सदिश को हम लोग ऐसे लिखते हैं, वेक्टर OB दूसरा माइनस पहला, OB माइनस OA। तो जब OB माइनस OA करेंगे तो देखिएगा OB, तो OB वाला कौन है, B वाला B है, और A वाला क्या है, वेक्टर A है। ये निकल गया आपका AB पर सदिश। अब निकालेंगे AC, जब AC निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं OC माइनस क्या लिख सकते हैं, OA, OC माइनस OA। तो जब OC माइनस OA करेंगे तो OC को देखेंगे तो OC वाला कौन है, C, और OA वाला क्या है, A। ये हो जाएगा OC माइनस OA, क्या निकाल दिए, AC। अब हम लोग क्या करेंगे ना, हमारा जो फार्मूला होता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का जब क्षेत्रफल लिखेंगे हम लोग, तो ये देखिएगा क्या होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो ABC क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 मॉड में AB क्रॉस AC, AB क्रॉस AC हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा फार्मूला AB क्रॉस AC। तो पहले तो हमको AB क्रॉस AC निकालना पड़ेगा, तो जब हम AB क्रॉस AC यहीं पे निकाल लीजिए, AB क्रॉस AC, देखिए कैसे निकलेगा। AB वाला कौन आया, तो AB वाला आपका है B माइनस A, वेक्टर B माइनस वेक्टर A, और उसके बाद लिखेंगे क्रॉस। AC वाला कौन है, AC वाला है C माइनस A, C माइनस A कौन है, AC वाला। अब जब इसको हल करते हैं देखिएगा, पहले का पहले नंबर में गुणा होगा, फिर पहले का दूसरा में होगा, दूसरे का पहला में होगा, फिर दूसरे का दूसरा में होगा। तो जब ये हल करेंगे देखिएगा, B का A में करेंगे तो क्या होगा, लिखेंगे B क्रॉस C, फिर देखिए B का A में करेंगे तो माइनस B क्रॉस A, फिर देखिए A का C में करेंगे तो माइनस है या प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस A क्रॉस C। अब फिर लास्ट में देखिएगा माइनस का माइनस में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A, ध्यान दीजिएगा। यही तो हो जाएगा वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C। और देखिए जब ये बदलते हैं ना, ये जो निगेटिव वाला होता है माइनस वाला होता है, जब बदलेंगे तो A क्रॉस B क्रॉस A है, तो B क्रॉस A को A क्रॉस B लिखेंगे तो ये चिन्ह बदल जाता है। यदि B क्रॉस A है तो इसको प्लस A क्रॉस B करेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। फिर देखिएगा A क्रॉस C है, इसको C क्रॉस A लिखेंगे तो चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, ये हो जाएगा C क्रॉस A। और यहाँ देखिए A क्रॉस A कितना होता है, 0। यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A। अब क्या करना है आपको, सीधे सीधे मॉडुलस में जब निकालेंगे, इसमें निकालेंगे, ये तो आ गया आपका A क्रॉस B। त्रिभुज के जब क्षेत्रफल लिखेंगे इसमें रखेंगे 1/2 और माड में ये तो लिया है आप लोग, ये लाए हैं A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A, यही आपको प्रूफ करना था, और ये क्या हो चुका है, ये आपका प्रूफ हो चुका है एकदम आसानी से। देखिए पहले एक बार और देख लीजिएगा थोड़ा सा। OA माने A का स्थिति सदिश, OB माने B का स्थिति सदिश, OC माने C का स्थिति सदिश। आपको AB निकालना होता है, AB माने होता है B का स्थिति सदिश, दूसरा का स्थिति सदिश माइनस पहला का स्थिति सदिश। और यहाँ देखिए AC जब निकालेंगे तो दूसरा कौन है, C का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश। उसके बाद क्या किए, AB क्रॉस AC निकाले हैं, फार्मूला ये होता है AB क्रॉस AC। तो जब क्रॉस निकालेंगे B का C में BC, B का A में BA, और A का C में AC, फिर A का A में माइनस माइनस प्लस AC, तो A क्रॉस A 0 हो जाएगा। और इसमें क्या किए, B क्रॉस A दिया तो A क्रॉस B कर दिए, चिन्ह बदल जाएगा। A क्रॉस C है तो C क्रॉस A कर दिए, चिन्ह बदल गया। अब यही वैल्यू उठा के इस फार्मूले में रख दिए और ये प्रूफ हो गया है। तो ये आपका 10 क्वेश्चन था।